वेलकम टू speedearning.com ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये पता करने वाले हैं कि इंट्राडे के लिए स्टॉक कौन से चुनेंगे। इसके लिए NSEwin.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक स्क्रीनर देख रहे हैं, बहुत सारे स्क्रीनर्स अवेलेबल है। यहाँ पे स्क्रीनर देख रहे हैं हम F&O स्टॉक्स क्रॉस्ड फ्रॉम बिलो एंड ट्रेडिंग अबव 200 डेज SMA। 200 दिन के SMA को इसने क्रॉस किया है। ये नीचे से बहुत गिरावट थी और एकदम क्रॉस करके रिवर्सल के साथ 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। 200 DMA को क्रॉस करना एक बड़ा टेक्निकल इंडिकेटर है और ये स्टॉक आगे बहुत तेज़ी से मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो लिस्ट में हमको ये 5 नाम नज़र आ रहे हैं: कॉनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन, जिंदल स्टील, MFSL, मदरसन सुमी एंड PNB। इसमें PNB का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। अब आप क्या करेंगे, इसका एक मार्केट वॉच बना के रख लेंगे। इनकी चार्ट्स को आपको जाके चेक करना है कि पिछले दिनों से क्या होता आ रहा था और अब अगर बहुत दिनों के बाद इन्होंने अपना मंथली या क्वार्टरली हाई तोड़ा है तो आपको एक बड़ी रैली मिल सकती है, जिसका इस्तेमाल आप इंट्राडे में इक्विटी कैश में कर सकते हैं या फिर सीधा आप स्टॉक ऑप्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल करें तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि F&O स्टॉक्स हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि स्टॉक ऑप्शन में इनकी वॉल्यूम ठीक है। अगर बिड प्राइस और आस्क प्राइस में गैप ज़्यादा हो तो ऐसे ऑप्शन को आप अवॉइड कर देना। अगर आपको बिड और आस्क प्राइस प्रॉपर दिख रही हो, वॉल्यूम प्रॉपर दिख रहा है ऑप्शन में, तो आप कर सकते हैं। जैसे मुझे नज़र आता है PNB में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, जिंदल स्टील की कॉल पुट में इशू नहीं होना चाहिए। कॉनकोर और MFSL में आपको चीज़ें देखना पड़ सकती है। दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम किसका इस्तेमाल करें और किस तरीके से करें। इस स्क्रीनर का फ़ायदा ये है कि ऐसे स्टॉक जो बहुत समय से नहीं चले हैं और उन्होंने अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस किया है तो अच्छी रैली आएगी। और अगर हम बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ये याद रहे, क्योंकि कभी कभी हम टेक्निकल इंडिकेटर के भरोसे इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते या फिर हेजिंग नहीं करते। या तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर आप हेजिंग करेंगे। हेजिंग किस बात के लिए कह रहा हूँ मैं, जैसे आपने PNB 5,000 शेयर खरीद लिए तो आपको के साथ में कोई ना कोई पुट रखना पड़ेगा कि अगर एकदम से ये बहुत तेज़ी से नीचे चला जाए, इसलिए नहीं कि ये स्टॉक कमज़ोर है, अगर ओवरऑल निफ्टी में या सेंसेक्स में ही कोई कमज़ोरी आ जाएगी तो क्या किया जाएगा। अगर FII हैवी सेलिंग पे उतर आएंगे, कोई भी घटना हो सकती है दुनिया में कभी भी। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अच्छा स्टॉक अगर एक दिन के लिए भी बुरा होता है तो इंट्राडे में वो आपको बड़ा नुकसान पहुँचा के जा सकता है। तो ध्यान रखें, स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। या फिर आप बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो साथ में पुट खरीदें। इक्विटी कैश में अगर क्वांटिटी खरीदे तो भी पुट खरीदा जा सकता है, और फ्यूचर के साथ पुट खरीदना तो पॉसिबल है ही, आपको पता है। तो आपने जैसे PNB 40 रुपीज़ 75 पैसा के प्राइस पे लिया है तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट 40 का होगा। तो आपने फ्यूचर ले लिया, साथ में पुट ले लिया, फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाया, पुट में नहीं लगाया। इस तरीके से काम किया जा सकता है। दोस्तों, बात क्लियर हो रही होगी। हम देखिए यहाँ पे क्लिक करके अगर हमको ये चीज़ दिखती है, चार्ट अगर यहाँ से क्लियर होता है तो आप चार्ट यहाँ पे देखेंगे, नहीं तो in.investing.com पे जाके देख सकते हैं, चार्टिंग पे जाके देख सकते हैं। 2-3 साइट्स का इस्तेमाल एक साथ करके और आप अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने ये इंडिकेटर के बारे में बताया आपको, F&O स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव 200 डे SMA। जब निफ्टी आपको पॉजिटिव दिखे तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर निफ्टी आपको नेगेटिव दिखती है, आपको लगता है बहुत दिनों से तेज़ी हो गई, अब मंदी के चांसेस बनते हैं और मार्केट नेगेटिव है, तो हम जस्ट इसका उल्टा देखने वाले हैं। पर 200 दिन के मूविंग एवरेज पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसका उल्टा काउंटर पार्ट क्या है मैं क्लिक करके देखता हूँ। ऐसे स्टॉक जो बहुत दिनों से प्लस में थे, अब उनमें सेलिंग आई है और 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चले गए हैं।
ये देखिए एफ&ओ स्टॉक ट्रेडिंग बिलो 200 डे SMA। अब यहाँ पे हमको देखना है क्या रीडिंग्स आ रही है। बाज़ार में इतनी तेज़ी है कि हो सकता है कि कोई स्टॉक वहाँ मिला नहीं हो, तो रिज़ल्ट में कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। अगर कभी बाज़ार में गिरावट होगी तो यहाँ पे जो स्टॉक्स दिखेंगे उनका हम शॉर्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जैसे आप चार्टिंग में जाके या गूगल चार्ट में जाके चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ MFSL शेयर प्राइस, वहाँ पे नाम आ रहे थे तो ये MFSL आपके सामने आ गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पिछले 1 मंथ से क्या सीन था। MFSL गिरते गिरते 923 चला गया था, वहाँ से रिकवर करके आ रहा है। 6 मंथ का अगर मैं देखूँ सीन तो देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज 1114 रुपये और 1130 ये लेवल रहा था। गिरावट होने के बाद बहुत दिनों के बाद रिवर्सल हुआ है और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। तो आपको यहाँ से ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि अगर वो आपने उसको 940 देखा है और 980 हो चुका है तो आप ये मत समझिए कि रैली चली गई। रैली अभी तो शुरू हुई है। चार्ट देखे बगैर आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि कितनी पॉसिबिलिटी और बाकी है। तो जो सबसे अच्छा दिन ट्रेड का होगा उस दिन आप डर के पोजीशन नहीं बनाएंगे अगर आपने ये चार्ट ना देखे हो तो। अब वहीं पे मैं दूसरे जो नाम आ रहे थे, यहीं पे मैं कानकोर के बारे में देख लेता हूँ, कंटेनर कॉरपोरेशन। वहीं पे PNB है लिख के आप देख सकते हैं, तो आपको मालूम पड़ता रहेगा कि पीछे क्या हुआ। 1 मंथ का चार्ट देखा, 6 मंथ का चार्ट देखा, तो आपको पता है यहाँ पे 735 का लेवल था, लास्ट में 701 था और पहली बार 598 से या 649 तक पहुँचा है। अब बहुत तेज़ी से भाग के ऊपर जा सकता है। बस आपको देखना है कि मंडे को कौन कौन से स्टॉक है जिनमें वॉल्यूम है, कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो अपने हाई के करीब मेंटेन कर रहे हैं। इवन बाज़ार में करेक्शन आ रहा है तो भी इन 5 में से कौन सा शेयर ऐसा है जो अपने हाई के करीब ही मेंटेन कर रहा है। उसमें आप अपनी पोजीशन बनाएंगे, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे और अगर आपसे सहन बर्दाश्त नहीं हो तो बहुत बड़ा वॉल्यूम मत कीजिएगा। क्योंकि ऐसा हुआ कि हमने एकदम 5 लाख रुपए का ट्रेड लगा दिया, 1% का स्टॉप लॉस लगाया, 5,000 रुपये एक झटके में चले गए और आप परेशान हो गए। तो अगर आपको लगता है कि मैं 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर मुझे 5,000 शेयर पे जाने के बजाय 2,000 शेयर पे जाना चाहिए, ताकि मुझे जो स्टॉप लॉस हो वो 2,000 रुपये का हो, जो मुझसे आसानी से अफोर्ड हो जाए। इमोशनली भी, फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी वैसा ट्रेड करने से आप रिएक्ट नहीं करेंगे। और अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो अगर सुबह कोई स्टॉप लॉस हिट भी हो गया है तो दोपहर तक वो स्टॉप लॉस रिकवर भी हो जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा। दोस्तों, काम करने के सही तरीके हम आपके साथ शेयर करते चले जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर सही लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर हमारे 2 लाख क्रॉस करने वाले हैं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं, अगर ये आपको हेल्पफुल लगा है तो आप इसमें कमेंट भी ज़रूर करेंगे। आप सबके कमेंट अगर यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं तो हम इसी डायरेक्शन में और सारे स्क्रीनर्स पे वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि आप इंट्राडे के डिसीज़न, स्टॉक ऑप्शन के या स्टॉक फ्यूचर के डिसीज़न बहुत आसानी से ले पाएँ। थैंक यू वेरी मच। बाय।